एक बार फिर से आप सभी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे पहले महत्वपूर्ण सत्र की ओर। भारत में टेक्निकल टेक्सटाइल में जो अवसर हैं उसके लिए चर्चा करेंगे। इस सत्र में हमारे साथ जुड़े हैं कई प्रतिष्ठित विशेषज्ञ जो इस उद्योग की संभावनाओं पर अपने विचार हम सभी के साथ साझा करेंगे। मुझे आमंत्रित करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है हमारे माननीय पैनलिस्ट और मॉडरेटर का। सर्वप्रथम हम आवकार देते हैं श्री अश्विन ठक्कर, जीसीसीआई टेक्सटाइल टास्क फोर्स सलाहकार को। सर, you're welcome. We now welcome on stage our panelist, Shri Neerav Shah, Diagonal Consulting, India. Please welcome, sir. Shri Kumar Abhishek, Unified Knowledge Services Private Limited. We welcome you, sir. Dr. Amit Bagthalia, Health to Hygiene. Welcome, sir. And Shri Vikas Sharma, Gerzi Consulting Engineers Private Limited. Ladies and gentlemen, we request you to kindly put your hands together and give them a very warm welcome. Very good afternoon to everyone. Many of you must be knowing, but I'll once again speak about it. The technical textile has been growing at a CAGR of about 8 to 10%, which all of technical experts will share with us, compared to traditional textile, which is having a CAGR of about 5%. So it is a very, very promising field for the entire textile fraternity to take up this aspect. Also, the technical textile area is on the verge of takeoff at the moment because everything for the right recipe is ready. Government mechanism is ready. Government has come out with a lot of lucrative schemes. Industry is also ready. Technology is available. Consultants are available. So technical textile is on the verge of takeoff. So we would like to listen more from the experts in the field. So now I'll move to Abhishek ji, who has traveled all the way from both Vikas ji and Abhishek ji, both of them have traveled all the way from Delhi. He's from Textile Business Digest. आपको रिक्वेस्ट है कि आप स्पोर्टेक पर्टिकुलरली कि जो एक बहुत ही उभरता हुआ फील्ड दिखाई दे रहा है हमको, और आप चूँकि आप उसकी मास्टरी रखते हैं, तो आपसे ये विनती है कि आप स्पोर्टेक के बारे में कुछ प्रोडक्ट्स या क्या उसकी स्थिति क्या है आज की हालत तारीख में। सभी लोगों को नमस्कार and a very very happy Women's Day to all the women out here. Sporttech as a segment इस वक्त ग्लोबली और इंडिया में खासकर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। अगर मैं इसके मार्केट साइज की बात करूं तो ग्लोबली ये 114 बिलियन का मार्केट है, रिटेल मार्केट साइज की बात कर रहा हूं। सो व्हेन आई टॉक अबाउट स्पोर्ट्टेक, हम इसको 3 अलग अलग सेगमेंट में बांट देते हैं। पहला आपका स्पोर्ट्स वियर, दूसरा स्पोर्ट्स फुटवियर और तीसरा स्पोर्ट्स गियर एंड एक्सेसरीज। सो if I divide it accordingly, तो स्पोर्ट्स वियर वुड बी अराउंड 60% of the total market. स्पोर्ट्स फुटवियर जो है वो करीबन 25% के आसपास का है, और स्पोर्ट्स गियर एंड एक्सेसरीज बैलेंस 15% है। इस स्पोर्ट्स टेक के क्षेत्र में इस वक्त जो करंट स्थिति है इंडिया में, इंडिया का मार्केट आज की डेट में करीबन 1.5 लाख करोड़ का है INR, और इसमें मेजॉरिटी जो है वो इंपोर्ट्स से फैब्रिक आता है और हमारे पास वो बनता है। कुछ एक नंबर्स अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो निटेड फैब्रिक हमारे यहाँ करीबन 4,000 करोड़ का इंपोर्ट होता है, जो कि मोस्टली स्पोर्ट्टेक में यूज हो रहा है आज की डेट में। और सिर्फ छोटे सा एक और एग्जांपल दूं कि एस्ट्रोटर्फ जो है वो अकेला एस्ट्रोटर्फ हम करीबन 1,000 करोड़ का इंपोर्ट करते हैं। शू अपर्स हम करीबन 600 करोड़ का इंपोर्ट करते हैं। शूज विथ टेक्सटाइल अपर अराउंड 1,000 करोड़ का हम इंपोर्ट करते हैं। सो अगर हम ग्लोबल मार्केट की तरफ ना भी देखें तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में ही हमारे पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है
जो हमें पूरा करते करते काफ़ी विल बी मेकिंग मेरी कंप्लीटिंग दैट गैप इटसेल्फ, राइट। स्पोर्ट टेक में इस वक्त जिस स्थिति से हम गुजर रहे हैं, ग्लोबल मार्केट का जो साइज है, हमारा ग्लोबल मार्केट में दखल कुल मिला के 2.5 से 2.25% का है। वहाँ पे भी हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कंट्रीज हु आर लुकिंग फॉर China +1, Bangladesh +1, X +1, Y +1, we could be that alternative, provided we gear ourselves to be in those shoes. हमारा जो सबसे बेसिक प्रोडक्ट, जो सबसे बड़ा फील्ड जो बैरन इस वक्त पड़ा है, दैट इज ऑन द knitted fabric, जो हम 4,000 करोड़ के आसपास का इंपोर्ट करते हैं। सरकार इज ट्राइंग टू कर्ब दैट, बट देन एज वी ऑल नो, the HS code shifts, the problem remains the same. So that gives us a very, very huge opportunity which is lying right in front of us to explore, dive into, and make merry. Thank you. Now, one question to all the panelists. अगर हमारे गुजरात के जो बिजनेसमैन हैं, अगर उनको अगले 1 साल के अंदर कोई टेक्निकल टेक्सटाइल का बिजनेस चालू करना है, इन्वेस्टमेंट की बात अभी साइड में रख देते हैं कि इन्वेस्टमेंट कितना करेंगे, लेकिन आप कौन सा रेकमेंड करेंगे, कौन सा एरिया आउट ऑफ 13 एरियाज की, फिर या कोई प्रोडक्ट? मैं वहीं से शुरू करूंगा जहां पे मैंने पीछे छोड़ा था। अगर आप स्पोर्टेक की बात करते हैं, तो जहां पे मार्केट रेडी है, कंज्यूमर रेडी है, कस्टमर रेडी है, हमें सिर्फ यहाँ पे उसको बनाने की ज़रूरत है। सो या तो मैं निटेड स्पोर्ट्सवियर फैब्रिक बोलूँगा या फिर वोवन स्पोर्ट्सवियर फैब्रिक बोलूँगा। निटेड स्पोर्ट्सवियर फैब्रिक आज की डेट में उसका ग्लोबल मार्केट जो है, दैट इज़ अराउंड 28.5 बिलियन USD, and we hold around 2.5% ग्लोबल मार्केट शेयर इन देयर। जहाँ तक वोवन स्पोर्ट्सवेयर फैब्रिक की बात है, सो वहाँ पे हम करीबन 3.8% मार्केट शेयर होल्ड करते हैं। बट देन वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज इमेंस हैं, बहुत ज़्यादा हैं। सो दैट इज़ वन स्पेस विच आई वुड हाईली रिकमेंड। इफ़ यू आर विलिंग टू वॉक दैट एक्स्ट्रा माइल, extra money is waiting for you. Thank you.